राधा गोविंद विश्वविद्यालय के संचालक बैजनाथ शाह और भूमाफियाओं की मिलीभगत कर आदिवासी मुंडाओं की जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया। रामगढ़ जिला के दोहा कातू पंचायत के बूढ़ा खोखरा में आदिवासी रैयत रामू मुंडा नाम से खातियान दर्ज है, जिसका खाता 56 प्लॉट की कुल संख्या 23 है, जो 18 एकड़ 73 डिसमिल है, जो राधा गोविंद विश्वविद्यालय के संचालक बैजनाथ शाह और भूमाफियाओं की मिलीभगत कर आपसी गोतिया को लड़ाकर आदिवासी मुंडा जमीन को गलत तरीके से कब्जा कर लिया, जिसका विरोध रैयतों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जिसके बाद दोहकातों की मुखिया कलावती देवी के द्वारा राधा गोविंद के संचालक से वार्तालाप करने का प्रयास किया गया, लेकिन वार्तालाप नहीं हो पाया। जिसके बाद आक्रोशित जमीन रैयतों के द्वारा 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया। अगर 2 दिनों के अंदर वार्तालाप नहीं होती है तो उग्र रूप से विरोध करने की चेतावनी दी गई। दोहा कातू पंचायत के अंतर्गत ग्राम बूढ़ा खुखरा में ज़मीन विवादित को लेकर एक यहाँ आवश्यक बैठक रखी गई थी, जिसमें यहाँ हमारे जो मुंडा भाई लोग हैं, जो ज़मीन का विवादित चल रहा है, खाता 56 है, उसी ज़मीन पर विवादित है, जो कि हेडलाइन में आ रहे हैं। यहाँ के जो कॉलेज है हमारे बूढ़ा खुखरा में, जो यहाँ के मालिक हैं बीएन शाह, उन्हीं के द्वारा जो 18 एकड़ हमारे मुंडा भाइयों का जो ज़मीन है, जिनका खाता नंबर 56 है, उस ज़मीन को काफ़ी दिनों से मामला को उलझा करके हमारे बीएन शाह कुछ ज़मीन माफियाओं के साथ मिलकर और यहाँ मुंडा भाइयों का ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे भूमाफिया के साथ मिलकर आपसी भाई गुतिया के साथ इन लोगों का लड़ाई करवा दिया गया है, और उसका मैन नेतृत्व हमारे बीएन शाह कर रहे हैं, जो कि गलत कर रहे हैं। और सभी मुंडा भाई को अभी जानकारी हो चुकी है कि इनका जो 18 एकड़ जो 3 बूढ़ा के आते हैं, जो इस 56 खाते में 3 वंशज जो आते हैं, तीनों वंशज का ज़मीन मिला करके 18 एकड़ जो ज़मीन होता है, 18 एकड़ 56 डिसमिल, वो ज़मीन आज भूमाफिया के माध्यम से ये ज़मीन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि उसी को आज चर्चा में बीएन शाह को बुलाया गया था। बीएन शाह समय दिए भी थे, लेकिन कहीं न कहीं वो उनकी सच्चाई सामने आ गई है। इस वजह से वो ये तीसरा बैठक है, तीसरा बैठक में भी वो उपस्थित नहीं हुए। इसलिए तमाम हम झारखंड के तमाम आदिवासी भाई को, मुंडा भाइयों को मेरा यही कहना है कि इस तरह जो लूट खसोट की जा रही है, जहाँ के भी चर्चा हो रही है, इस तरह हमारे आदिवासी भाई की जल जंगल ज़मीन जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, उसको जो छीना जा रहा है, इसे सभी का प्रयास होना चाहिए कि इस तरह जहाँ भी हो रहा है, सबका सहयोग से इस तरह लूट खसोट को बचाया जाए। और इस बैठक में ये भी निर्णय लिया गया, बीएन शाह का बेटा जो संजय जी हैं, उनसे ये भी बोला गया कि 1 से 2 दिन के अंदर में अगर ये मामला सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, तो हमारे जो मुंडा भाई का ज़मीन गया है, रोड बनाने के लिए उनको दिया गया है, वो रोड में हमारे मुंडा भाई उतरेंगे और अपना ज़मीन कब्जा करेंगे और वहाँ घर बनाएंगे और वहाँ अपना गुजार बसर करेंगे। यही निर्णय लिया गया है। मैडम, ये मुन्नाओं का तो बना हुआ है, कहें तो राधा गोविंद कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है बोर्ड में लगा हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? सीएनटी रहने पर भी जो है आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है। बीएन शाह इस मामले में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो एक साहू होने के बावजूद भी एक एसटी महिला को वो रखे हुए हैं। उसी के नाम से ये ज़मीन खरीद बिक्री का काम करते हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो भी साहू बनिया जो भी है, जो एसटी से शादी करके इस तरह ज़मीन खरीद बिक्री का काम करते हैं, इसको सरकार को इस चीज़ को रोक लगानी चाहिए। अगर एसटी का ज़मीन है तो एसटी का बीवी ही खरीद सकती है, पति ही खरीद सकता है। अदर कास्ट में शादी ब्याह करने के बावजूद भी अगर वो ज़मीन एसटी का नाम से लेता है तो ये गलत है। इस पर सरकार की भी पहल करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से हमारा जल जंगल ज़मीन की जो आदिवासियों के बीच में बात रखी जाती है, वो हम लोग कहीं क्या ये लोग रहने नहीं देंगे। इसलिए इस पर विशेष ध्यान सरकार को देनी चाहिए।